और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 4:30 बजे का समय था जब यात्रा का प्रस्थान हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो देश की दो बड़ी धार्मिक यात्राओं में श्रद्धालुओं का उत्साह इस वक्त चरम पर है। एक और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज पहला जत्था सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 4:30 बजे रवाना हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर दी है और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संवाददाता अजय जांडियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पवित्र यात्रा जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, पहला जत्था रवाना हुआ है, इस दौरान क्या तस्वीर थी और पहले जत्थे में आखिर कितने श्रद्धालु थे? देखिए, बिल्कुल बाबा बर्फानी के भक्तों का तांता पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में लगना शुरू हुआ था और मौका ही ऐसा है क्योंकि साल भर इंतजार रहता है बाबा के भक्तों को कि वो बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच पाए। और आज सुबह तड़के आपको बताऊं कि बाबा बर्फानी के भक्तों का जो पहला जत्था है वो जम्मू से रवाना हुआ, जो बालटाल और पहलगाम के रास्ते जो है वो आगे अपनी कल पहली दर्शन के लिए आगे रवाना होगा। जो इंतजाम की बात की जाए, मैं आपको तस्वीरें भी साथ साथ बताने की कोशिश करता हूं। कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त जो है बाबा बर्फानी के यात्रा के लिए किए गए थे। आप देखेंगे बाबा के भक्तों की सुरक्षा को लेकर खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो अन्य अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उनकी तैनाती की गई थी। अभी भी आप देखेंगे अभी जा रहा है। और खास इंतजाम की अगर बात की जाए तो इस बार भी बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जो खास इंतजाम किए गए थे कि कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू में सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कॉन्वॉय के साथ जो है वो बालटाल और पहलगाम के लिए निकले हैं। जो है वो कल 3 तारीख जाएंगे जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था। और अगर क्योंकि मौसम लगातार खराब है, बारिश देखी जा रही है, ऐसे में उससे निपटने के लिए भी जगह जगह पर जो इनके जो हॉल्ट करने के लिए जगह चिन्हित की गई है ताकि यात्रा को अगर कहीं रोकना भी पड़े तो वो भी बंदोबस्त जो है वो किए जाए। वहीं अगर बात की जाए तो एलजी मनोज सिन्हा ने जब हरी झंडी जगह यहाँ से दिखाकर रवाना किया है, ये यात्रा सीधी बालटाल और पहलगाम जाएगी और उसके बाद कल सुबह 4 बजे अगले दर्शनों के लिए ये जत्था जो है वो रवाना हो जाएगा, जहां पर बाबा बर्फानी के पवित्र हिमलिंग के दर्शन जो है वो लोग कर पाएंगे। और अजय, क्योंकि देखिए इस बार तैयारियां खास करके सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़े पैमाने पर की गई है और कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार से यात्रा में सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिलने वाली हैं। इस बार अनुमान क्या है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह और हर साल इस यात्रा को लेकर इंतजार श्रद्धालुओं में होता है, शिव भक्तों में होता है। अनुमान क्या जताया गया, इस बार कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि जानकारी है लगभग 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने पंजीकरण किया है और इसके अलावा जो करंट रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया भी लगातार जारी है। ऐसे में अनुमान ये है कि ये आंकड़ा जो है लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है वो जम्मू कश्मीर में इस बार दर्शनों के लिए देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पंजीकरण अभी जारी है उसमें भी जो बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। लगभग 1,500 से ज्यादा लोग जो है हर रोज पंजीकरण के जरिए भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यात्रा के लिए। आगे सबसे बड़ी चीज है कि जो एज है उनको इस यात्रा को नहीं करने की सलाह दी गई है, उनका पंजीकरण नहीं हो पाता क्योंकि ये कठिन यात्रा है और ऐसे में वहां पर किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, बहुत चीजें हैं। दूसरा, इस यात्रा के दौरान आपको बता दूं कि बाबा बर्फानी के जो बेस कैंप से लेकर ट्रैक तक जो है जगह जगह पर मेडिकल कैंप, लंगर, सुरक्षा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती, ये तमाम चीजों को सुनिश्चित किया गया है क्योंकि लगातार जो इनपुट मिल रहा है कि दुश्मन और आतंकी जम्मू कश्मीर में
चलने वाली इस यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके मद्देनजर सुरक्षा का कड़ा पहरा जो है इस बार भी यात्रा के लिए रखा गया है। इसमें जम्मू से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक चप्पे चप्पे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि इस यात्रा के लिए तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। हर एक सुविधा जिसका बखूबी यहां पर ध्यान रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। लेकिन यह भी जानकारी कि 2 मार्ग जो हैं जिसके जरिए जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा कर पाएंगे, जरा इसके बारे में बताइए कि क्या दोनों मार्गों पर व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही है और कौन सा बेहतर मार्ग है जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक रहने वाला है? देखिए पुनीता, दोनों ही मार्ग जो है उनकी एक अलग अहमियत है। बालटाल का मार्ग जो है वो शॉर्टकट है, यानी कि आप एक दिन में जाकर दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पहलगाम का जो रूट है वो लंबा है। मैं साथ साथ आपको तस्वीरें भी बताता जाऊं जी। पहला जत्था जो है वो रवाना हुआ है, मगर उसके साथ साथ आप देखेंगे लगातार जो बसेस है यानी कि और श्रद्धालु है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे। जिन्हें कल यात्रा करनी है उनको जो है वो यहाँ पे पहुंचना है। उसी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब देखिए ये पवित्र अमरनाथ यात्रा पशुपतिनाथ से जो है वो जो बस आई है उसमें वो पहुंच रहे हैं। तो कोई बालटाल से जाना चाहता है, कोई पहलगाम से जाना चाहता है। ऐसे में उन तमाम रास्तों से यह यात्रा हो सके उसको जो है वो सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है। तो तस्वीरें बताऊं, आप देखेंगे हर सड़क पर हर यात्रा जाती है वहां पर इसी तरह से आपको सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और अन्य सुरक्षा जो है वो देखने को मिलेगी। खासतौर पर शॉप शूटर जो है वो अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तैनात ये जवान जो है सीआरपीएफ के, जम्मू कश्मीर पुलिस के और सेना के, ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई खतरा यहाँ हो, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ये है कि आतंकी खतरा जो है इस यात्रा पर हो सकता है। ऐसे में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको खासतौर पे जम्मू कश्मीर में जो है वो तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अगर ऐसी परिस्थिति हो, कोई आतंकी हमले का खतरा हो तो उस पर उसी तरीके से कार्रवाई की जा सके। और इस बार अजय, इस बार यात्रा में क्या अलग श्रद्धालुओं को देखने को मिलने वाला है, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। और ये भी क्या इस यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन भी जारी हुआ है? देखिए बिल्कुल, जो यात्रा इस बार जा रही है उनको खासतौर पे पंजीकरण के बाद जो RFID कार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। यात्रा पर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खासतौर पे आपको बता दूं QR कोड जो है वो स्कैनिंग सिस्टम रखा गया है ताकि यात्रा के बीच कोई भी ऐसा अनवांटेड शख्स जो है वो ना पहुंचे जो यात्रा के लिए खतरा हो सकता है या यात्री के लिए खतरा हो सकता है। यात्री अगर कोई चीज खरीदते हैं तो किससे खरीद रहे हैं, पहले उनको वो QR कोड स्कैन करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि ये वाकई में यहाँ पर इसको एलो किया गया है या नहीं। अब अगर बात की जाए तो इसके अलावा जम्मू शहर में कई ऐसी लोकेशन हैं जिन पर दर्शन करने की जो सुविधाएं हैं लोगों को रहेंगी, जैसे कि जम्मू के बाकी पर्यटक स्थल है, वैष्णो देवी है, वहां पर भी खासतौर पे बसेस के ठीक है। यानी कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई भी अगर परेशानी होती है तो इसे लेकर भी तैयारियां पूरी की गई है ताकि सीधे तौर पर जो संपर्क है वो साधा जाए और ताकि तुरंत श्रद्धालुओं तक मदद भी पहुंचे। आप बने रहिए अजय, आपकी एक रिपोर्ट भी है वो भी दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं कि जमीनी स्तर पर इस वक्त क्या तैयारियां देखने को मिल रही है। जयकारा वीर बजरंगी। बाबा भोले की नगरी पहुंचे हैं तो यहाँ बाबा की लीला जरूर होगी। जी हाँ, आप देखेंगे इस वक्त हमारे साथ तमाम शिव भक्त हैं जो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ बाबा बर्फानी के बेस कैंप पहुंचे। पूरा साल इंतजार रहता है कि ये लोग बाबा के दर्शन कर सकें। कोई जम्मू से है, कोई कश्मीर से, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से, और ये पूरा भारत जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, बाबा भोले की नगरी में है। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, नंदुरबार। ये बताइए कि यहाँ भोले के भक्त जब पहुंचते हैं लाखों दुनिया भर से, तो कैसा लगता है, कितना इंतजार रहता है पूरा साल? और ये साल भर से इंतजार करते आते हम। अभी यहाँ से जाने के बाद में और अगली साल की तैयारी चालू हो जाएंगी।
तीन महीने हो गए हमको रजिस्ट्रेशन करने। तो कैसा लगता है जब बाबा की बहुत नगरी उत्साह रहता, पहुंचे? बहुत भयान उत्साह रहता है, बहुत उत्साह रहता है। भयान उत्साह रहता। इस समय के सभी लोग राह देखते हैं, साल भर से राह देखते हैं कि ये समय कब आएगा। बाबा की नगरी कितना कोई कहीं से भी एक ही परिवार के लगते हैं सब। मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ कोई पंजाब से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है। बाबा जी के दर्शन करने के लिए किसी की कोई उम्र मर्यादा नहीं है, कोई आ सकता है, सब बढ़िया है। और देखिए इनकी सबसे हम ग्रुप में सबसे ज्यादा उम्र उनकी है, तो भी कितना उत्साह उनको दर्शन करने के लिए। दूसरे हमारे अंकल देखिए, उनकी तो थोड़ी तबीयत भी नरम गरम है, तो भी वो आए साथ में। कोई डर नहीं लगता? नहीं, किस बात का? बाबा जी है, तो सब करने वाले बाबा जी है। सब बाबा के भरोसे आए। यात्रा की तैयारी 3 महीने पहले से लेके और यहाँ आने तक के पहली बार वाले, 2 बार वाले, 3 बार वाले उतना ही उत्साह रहता है और बिना डर बिना भय संपूर्ण सुरक्षा के साथ पूरा उत्साह बना रहता है। और यहाँ के स्थानिक प्रशासन और मीडिया कर्मी सारे ही यात्रियों की परेशानी और सब बातें मीडिया को दर्शाते और सब पूरे भारतवासियों को ये मैसेज देते कि इस यात्रा में आइए, ये एक उत्सव है। यहाँ बिना डर बिना भय के सब कुछ बड़े आराम से कोई बिना दिक्कत और परेशानी के हो जाता है। उत्सव मानते हैं इसे? बिल्कुल एकदम बाबा मान रहे बेटे, उत्सव बिल्कुल मानते हैं। 3 महीने से हमारा शॉप पे मन नहीं लग रहा था, दुकान पे बस कब तारीख आएंगी और हम जाएंगे, जब हमारा बुलावा कब आएगा हम जाएंगे, बस इतना ही लग रहा था। शॉप पे तो मन ही नहीं लग कोई रहा था। भजन सुनाएंगे या कोई बाबा के जय घोष? जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। सावन का महीना आए भोलेनाथ, सावन का महीना आए भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे डमरू डम डम आज, हवा के कण कण में गूंजे डमरू डम डम आज। बाबा भोले की आस्था, ये है बाबा की जो महिमा की ताकत कि बिना डर बिना खौफ के बाबा के भक्त जो दूर से आज यहाँ पहुंचे हैं और अब इंतजार है कि पहले जत्थे में बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा के दर्शन कर और पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की, पूरे भारत की जो है सुखम और सुखद मनोकामना जो है वो मांगेंगे। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो ये तस्वीरें देखिए आपने, अद्भुत तस्वीरें देखिए, खड़ी चढ़ाई है, मौसम बार बार वहां